नमस्कार, सत्य सारथी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में मंत्री और विधायक भिड़ गए। ये खबर तो आपने देखी ही होगी, सुनी ही होगी। खबर ये नहीं है, इस खबर के पीछे खबर है। बहुत गहराई से आपको समझना पड़ेगा कि इस खबर के पीछे खेल कौन सी है, ये हुआ क्यों, आखिर क्यों ऐसा हो गया कि मंत्री और विधायक आपस में भिड़ गए। ये हम डिकोड करेंगे, आगे बताएंगे आपको कि असली खेल क्या है। तो ये जो मामला हुआ है ये महोबा में हुआ है, और किसके बीच में हुआ है, ये हुआ है बृजभूषण सिंह राजपूत जो कि भाजपा से ही विधायक हैं, और स्वतंत्र देव सिंह जो कि भाजपा सरकार में ही मंत्री हैं। बहुत ताकतवर नेता हैं स्वतंत्र देव सिंह। ये इसके पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे। अभी वर्तमान में ये योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। जल शक्ति मंत्रालय है इनके अंतर्गत। और दूसरे जो बृजभूषण सिंह राजपूत हैं, ये भी हल्के आदमी नहीं है, बहुत मजबूत नेता हैं। ये भी लगातार दूसरी बार विधायक हैं। ये पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। इनके पिता जो हैं गंगा सिंह राजपूत, वो 3 बार से लोकसभा सांसद थे और 1 बार वो राज्यसभा भी गए, यानी कुल मिला के 4 टर्म वो सांसद रहे हैं। तो ये बहुत मजबूत पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं और ये भी बड़े मजबूत नेता हैं। उस क्षेत्र में इनकी काफ़ी हनक है, धमक है, पकड़ है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस विवाद के पीछे गहरा खेल है जिसको समझने की ज़रूरत है। तो हुआ क्या कि वहाँ किसी कार्यक्रम में गए हुए थे स्वतंत्र देव सिंह अपने दौरे पे महोबा में। तो महोबा जिला मुख्यालय से ही वो लौट रहे थे। सड़क पे ही बृजभूषण सिंह राजपूत ने अपने समर्थकों के साथ, बताया जा रहा है कि 40 से ज़्यादा ग्राम प्रधान थे उनके साथ और भी बहुत सारे समर्थक थे, समर्थकों के साथ इन्होंने स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोक लिया और उनसे इनकी बहस हो गई। वो बताने लगे कि नहीं, हमारे क्षेत्र में बड़ी समस्या है, जल शक्ति विभाग में ही पानी नहीं आ रहा है, गांव में टोटी में टंकी की सफाई नहीं हो रही है, टंकी से पानी रीस रहा है। उन्होंने बताया कि एक जगह नहीं, कई जगह इस तरह की समस्या है। हालांकि स्वतंत्र देव सिंह भी जवाब देते नजर आ रहे हैं कि भाई कहाँ दिक्कत है, बताइए हमको, एक गांव का नाम बताइए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो बृजभूषण सिंह ने कहा कि एक नहीं 40 गाँव में दिक्कत है। तो स्वतंत्र देव सिंह ने जवाब दिया, ठीक है 40 गाँव में दिक्कत है तो चलिए, मैं 40 गाँव में चलने के लिए तैयार हूँ। अगर थोड़ी भी चूक होगी, थोड़ी भी कमी होगी, थोड़ी भी लापरवाही होगी तो मैं अधिकारियों को निलंबित कर दूंगा, मैं पनिश करूँगा, चलिए दिखाइए। तो काफ़ी तीखी नोक झोंक हुई। लेकिन आप ये समझिए कि विधायक हैं बृजभूषण सिंह राजपूत और स्वतंत्र देव सिंह मंत्री हैं, तो विधायक जी को ऐसा तो है नहीं कि वो अपनी बात कहना है तो वो उन तक पहुंचा ना पाए। अगर कोई दिक्कत है, कोई शिकायत है तो स्वतंत्र देव सिंह से उनकी बात ना हो पाए, ऐसा तो संभव ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि स्वतंत्र देव सिंह मुख्यमंत्री हैं कि उनका कार्यक्रम बहुत व्यस्त है, समय ही नहीं मिल पाएगा। जब भी चाहे उचित फोरम पे बैठ के बृजभूषण सिंह राजपूत शिकायत कर सकते थे। लेकिन वो वहाँ अचानक कैसे पहुँच गए कि बैठे हुए थे कि नहीं स्वतंत्र देव सिंह आए हैं, चलो भैया अब इनको घेरते हैं और ये करते हैं। तो क्या है पूरा माजरा और माजरे के पीछे का माजरा क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो इस खेल को समझने के लिए ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, कई बार देख चुके होंगे, अलग अलग स्रोतों से देख चुके होंगे, लेकिन एक बार फिर देखिए और बहुत ध्यान से देखिएगा। इसी वीडियो में पूरा खेल छुपा हुआ है। तो मेरा निवेदन है कि ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें जो पहले देखने के बाद आपको समझ में नहीं आई थी वो आपको समझ में आने लगेगा। मुझे टिकट दिया, जनता की सेवा करने के लिए टिकट दिया, और जनता की सेवा करने के लिए अगर किसी को भी रोकना पड़े, धरना देना पड़े तो ये मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। क्या क्या समस्या आ रही थी? नहीं, ये लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। नमामि गंगे की योजना लगभग 6 साल से चल रही है और अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। गाँव में सड़कें खुदी पड़ी हैं, जो पाइपलाइन डाली है उनमें लीकेज है, जल भराव है, टंकियां चू रही हैं। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर आज हम लोगों ने मंत्री जी को अवगत कराया है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन उन्होंने 20 दिन का समय मांगा है। 20 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि सारे गांव दुरुस्त होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, कारपूर्ण होने। तुरंत चलो कहा तो था, आपकी बात सही है। अब ये तो मंत्री जी से पूछिएगा, वो अपनी बात पर कितना खरा उतरेंगे। अभी उन्होंने कहा था कि मैं भी चलता हूँ गुड्डू भैया, मैं अभी चलता हूँ, अभी आपके साथ चलता हूँ, गांव का अधिकारी का निरीक्षण करता हूँ, गांव में कमी पाएगी अभी सस्पेंड करता हूँ, मगर वो नहीं गए। अब उन्होंने 20 दिन का समय लिया है।
अब वो काम करते हैं कि नहीं करते, वो उनकी कार्यशैली पर निर्भर करेगा। अगर वो करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये मोदी जी की योजना है। हाँ, गाड़ी रोक जोक होती रही है, क्या बातचीत इस दौरान? यही कहा है हमने, या आपने अभी कहा था चलने के लिए, फिर बोले नहीं, उन्होंने कलेक्टर, हमने कहा नहीं कलेक्टर तो बैठना ही पड़ेगा, कार्यक्रम में क्यों जाएंगे हम? भाई हमारे लिए जनता जरूरी है, जनता के काम जरूरी है, आपको निरीक्षण करना जरूरी है। यहाँ गांव के लोग परेशान है, 50-60 प्रधान यहाँ पे आए हुए हैं, इसका मतलब है कि काम अच्छा नहीं हो रहा है, काम सही नहीं हो रहा है। तो कार्यक्रम हम तो छोड़ देंगे, कार्यक्रम हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं, जनता की सेवा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सरकार की योजना सही से चल रही है, धरातल पर उतर रही है कि नहीं उतर रही, यही तो मंत्री जी का कर्तव्य है, और तो उसका कर्तव्य को पूरा करें। लेके चर्चित रहती है पार्टी, इस तरीके के बर्ताव से क्या मैसेज है? मेरा बर्ताव अच्छा नहीं लगा हो तो नमस्ते भाई साहब, मैं तो जनता के लिए देखिए भारत जनता के लिए ही चुना गया है। अगर मेरा बर्ताव जिसको अच्छा नहीं लगे, मैं क्षमा चाहता हूं, मगर जनता ने मुझे चुना है, मैं जनता के लिए लड़ूंगा, हमेशा जनता के लिए मैं लड़ा हूं और लड़ूंगा। अनुशासनहीनता ये नहीं होती है कि जनता के लिए लड़ना, अनुशासनहीनता दूसरी चीजों में आती है, जनता की बात उठाना अनुशासनहीनता नहीं है। नहीं, माध्यम गलत था, बैठ के जैसे बात होती या फिर इस तरीके का। भाई साहब आप बताओ, मुझे सिखाइए माध्यम सही क्या है। मैं केवल ये एक नहीं, आप मुझे सिखाइए भाई साहब, मैं चाहता हूँ, हो सकता हूँ मैं उम्र में आपसे छोटा हूँ, आप मुझे सिखा दीजिए, मगर मुझे जो सही लगा, जनता के लिए जो मुझे सही लगेगा मैं करूंगा। गलत करना पड़ा गलत करूंगा, सही करना पड़ा सही करूंगा। मोदी जी की योजना को धरातल पर उतारने के लिए हर वो कदम उठाने के लिए तैयार कितना संतुष्ट है मंत्री जी की बैठक के बाद? कितना संतुष्ट है? संतुष्ट तो काम होने के बाद रहूंगा ना, बातों से मैं संतुष्ट होने वाला विधायक नहीं हूँ। काम जब पूरा होगा तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मुझे बातों से संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। आप काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, काम नहीं होगा तो फिर मुझे जनता के साथ में, प्रधान लोगों के साथ में लखनऊ जाना पड़ेगा तो जाएंगे। आप कहोगे कि माध्यम ठीक नहीं है, अच्छा मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, वो माध्यम ठीक था? ठीक था, आपको नहीं पता है? बिल्कुल उठाया, हम लोग उठाया है तो वो फिर पूरा नहीं हुआ तो उठा चुके ना, पत्राचार में कर चुका हूँ ना, जब पत्राचार में कर चुका हूँ, विधानसभा में 2-2 बार 3-3 बार उठा चुका हूँ। अब काम पूरा नहीं होगा तो बताइए मेरा तरीका सही है कि गलत है? बोलो आप, तरीका सही है कि गलत है? सही है ना? अब जिसने पूरा नहीं किया तो उसकी गलती है कि मेरी गलती है? मेरे विधानसभा में अगर उठाने के बाद में, मामला उठाने के बाद में अगर काम नहीं होता तो किसकी गलती है, ये तय करें आप लोग। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा है आपने वीडियो, कुछ नोटिस किया? मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन उसके पहले ये समझिए कि इस विवाद को लेकर सोशल मीडिया भी 2 धड़ों में बट गया है। कुछ लोग बृजभूषण सिंह राजपूत का वो समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ लोग स्वतंत्र देव सिंह का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये ओबीसी जाति से आते हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो राजपूत जाति से आते हैं। तो इस पूरी कड़ी को, उस पूरे खेल को मैंने जैसा कि बताया कुछ वीडियो में छुपा हुआ था। यूपी में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। हालांकि वो सन्यासी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बताते हैं कि भैया नहीं, वो जाति बताते हैं कि वो ठाकुर हैं, वो क्षत्रिय समाज से आते हैं, क्षत्रिय जाति के हैं। स्वतंत्र देव सिंह क्या है? ये कुर्मी है, ओबीसी जाति से आते हैं। तो स्वतंत्र देव सिंह समर्थन में है योगी जी के, और जैसा कि वीडियो में दिख रहा है कि बृजभूषण सिंह कह रहे हैं कि एक आदमी उनसे सवाल कर रहा है कि अरे ये मंत्री जी तो पहले भी ऐसा वादा किए थे, वो कुछ नहीं हुआ अब तक। तो ये कह रहे हैं कि अरे ये मोदी जी की योजना है, हर घर नल योजना, इसमें कैसे ये लापरवाही कर देंगे? मतलब मोदी जी की योजना है तो ये लापरवाही नहीं कर पाएंगे, अगर योगी जी की योजना होती तो ये लापरवाही कर देते। अब इस बयान का मतलब क्या है, इस बयान के नेतार्थ को समझिए। अब सोशल मीडिया में जो बटे हुए हैं लोग, स्वतंत्र देव सिंह का समर्थन ओबीसी के लोग कर रहे हैं, बृजभूषण सिंह राजपूत का समर्थन ठाकुर लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो खेल एकदम बिल्कुल उल्टा दिख रहा है कि स्वतंत्र देव सिंह समर्थन कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और ये समर्थन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का।
यानी अगर मोदी जी की योजना है तो इसमें ढिलाई नहीं हो पाएगी, योगी जी की योजना है तो उसमें ढिलाई हो जाएगी, उसमें मंत्री जी कुछ भी कहें अपने बयान से बदल जाए वो चल जाएगा। ऐसा नहीं है। अब इस खेल के पीछे खेल को समझिए। बहुत ज़्यादा मैं खुल के नहीं कहूँगा, लेकिन जो घटनाक्रम दिख रही हैं उससे आप खुद ही अनुमान लगाइए कि ये क्या हो रहा है और ये किसको कमज़ोर करने का वो खेल हो रहा है। आखिर इससे किस पे इम्पैक्ट आएगा। अगर योगी सरकार के ही एक मंत्री और एक विधायक आपस में भिड़ जा रहे हैं, वो भी बीच सड़क पे, जबकि कई सारे फोरम मौजूद हैं कि अगर आपको दिक्कत है तो आप फोरम मौजूद हैं, आप जाइए शिकायत करिए, आपकी समस्या का समाधान होगा। अगर वहाँ से नहीं होता है तो उससे ऊपर जाइए, मुख्यमंत्री के पास जाइए, सीधे शिकायत करिए। लेकिन ये सब नहीं किया गया, सड़क पे घेर लिया गया, सड़क पे घेर के बयानबाजी की गई, तीखी नोक झोंक हुई, इस तरह की खबरें भी आई कि स्वतंत्र देव सिंह को बंधक बना लिया गया। तो सोचिए कितना गहरा ये खेल है। इस खेल को आपको समझने की ज़रूरत है। लोग जातियों में बट जाते हैं कि नहीं ये हमारे जात का है तो हम समर्थन करेंगे, ये फलाने हमारे जात के हैं तो समर्थन करेंगे। और ये जो राजनीति का खेल है वो जातियों से भी इतर है। यानी कि देखिए कि ठाकुर समाज का मुख्यमंत्री है, ओबीसी समाज का मंत्री उनका समर्थन कर रहा है, उनके साथ लगा हुआ है। ठाकुर समाज के ही विधायक ओबीसी समाज के प्रधानमंत्री के साथ हैं और वो उधर से अपनी खेमाबंदी कर रहे हैं। तो इस कॉकटेल को समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं कि सब कुछ करने के बाद भी आखिर नुकसान किसका हो रहा है या किसको कमज़ोर करने की साजिश हो रही है। जो ताज़ा घटनाक्रम जिस तरह से हुए हैं, जैसे योगी का ग्राफ ऊपर चढ़ने लगा और इधर चुनाव आने लगा तो कितनी सारी चीज़ें अनयूजुअल आ रही हैं, मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है। इस तरह की चीज़ें किस तरह से लगातार हो रही हैं। पहले शंकराचार्य वाला विवाद, उसके बाद यूजीसी वाला इतना तगड़ा विवाद, और अभी ये देखिए कि ये आपस में ही मंत्री और विधायक भिड़ गए हैं। तो क्या है, इस चीज़ को समझिए। और आप समझ रहे हैं, बहुत सब लोग समझ रहे हैं, थोड़ा सा गहराई से और इसको चिंतन मनन करिए तो सारी परतें खुल के धीरे धीरे सामने आ रही हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, जो घटनाक्रम है जिसको देखने पे ये प्रतीत हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं योगी को कहीं निपटाने की साजिश तो नहीं चल रही है। ये तो नहीं हो रहा है कि नहीं योगी का कद थोड़ा नीचे किया जाए या थोड़ा इनको कंट्रोल में लाया जाए। ऐसी भी बातें कही जाती हैं कि भाजपा में गिने चुने नेता ही हैं जो गुजरात लॉबी के सामने बोलने की ताकत रखते हैं या जो अपने मुद्दे पे ताल ठोक के बोलते हैं, जो झुकते नहीं हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं अपनी चीज़ों से। तो उसमें सबसे प्रमुख नाम योगी आदित्यनाथ जी का ही लिया जाता है। वो जो भाजपा विरोधी हैं, मोदी विरोधी हैं, वो जिसको ये कहा जाता है कि वामपंथी पत्रकार हैं, या समझ लीजिए अभी पत्रकार भी दो धड़े में बटी गए हैं, एक मोदी समर्थक या भाजपा समर्थक और उसके विरोधी। सिंपल एकदम बिल्कुल बीच की लाइन नहीं रह गई है, सिंपल दो धड़ों में बट गए हैं लोग। तो जो विरोधी लोग भी हैं वो भी इस बात को कहते हैं और मानते हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ जी का ग्राफ बहुत तेज़ी से चढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और वो अपनी बातों पे, अपने मुद्दों पे अडिग रहते हैं, ताल ठोक के खड़े रहते हैं। तो उनको कहीं न कहीं डाउन करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो खेल हो रहे हैं, हालांकि अभी चुनाव में समय है यूपी के, लेकिन फिर भी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो चीज़ें दिख रही हैं, उससे कुछ न कुछ तो निकल रहा है। आप लोग भी इसको देखिए और चिंतन करिए, समझिए कि ये खेल क्या है और आपके क्या विचार हैं, ये कमेंट में आप हमको लिख के बताइए। तो हमें भी ये सहूलियत रहती है समझने में कि लोगों का माइंडसेट क्या है, लोग किसी खबर को किस नज़रिए से देखते हैं। जैसा कि मैंने कई बार आपको बताया है कि हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते हैं, हम सिर्फ खबर नहीं बताते हैं, हम खबरों के पीछे की खबर को बताने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आप सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, को भी लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए, ताकि हमको पता चल सके कि आप किस नज़रिए से सोच रहे हैं या आप किसी खबर को किस नज़रिए से देखते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, हमारे साथ जुड़े रहिए आप, मैं खबरों के पीछे की खबर आपको बताते रहूँगा। धन्यवाद।